हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मर्तबा हज जो है हज के मौके पर हाजिर हुए, अच्छे अंदाज से हज का फरीज़ा अंजाम दिया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि मालिक मुझे बता कि इस साल कितनों का हज कबूल हुआ। रात को सोते हैं, ख्वाब के अंदर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि इस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लाखों अफराद जो हज के अंदर शामिल हुए सबका हज कबूल कर लिया, सिवाय मोहम्मद बिन हारून बल्कि के कि उनका हज कबूल नहीं हुआ। वो परेशान हो गए, सुबह को उठे, वो लोगों के खैमे ढूंढते हुए कि खैमे बने होते हैं कि ये पाकिस्तान से आया है, ये बांग्लादेश से आया है। उन्होंने बल्ख के जो लोग थे उनके खैमों को तलाश करना शुरू कर दिया। वो बल्खी लोगों के खैमे के अंदर गए, वहां से जाकर पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी जो है वो कौन है। उन्होंने कहा कि वो तो अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा है, वो तो बड़ा मुत्तकी है, वो है जो दिन को रोजा रखता है, रात को इबादत करता है और जो है हर साल वो हज को आता है और इस साल उसका 24वां हज है। वो परेशान हो गए कि लोग उनकी इतनी अजमत, इतनी तारीफ बयान कर रहे हैं और मुझे ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम भेजा कि वो जो हैं उनका हज भी कबूल नहीं हुआ। वो उनकी तलाश में निकल खड़े होते हैं तो पहाड़ों पर जाते हैं तो वो वहाँ पर बैठे इबादत में मसरूफ थे। वहाँ पर जब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ही मोहम्मद बिन हारून बल्खी हो। तो उन्होंने आगे से कहा कि क्या तुम मालिक बिन दीनार हो। वो हैरान हो गए कि यहाँ पर तो मेरा नाम भी कोई नहीं जानता और तुमने तो मेरा नाम भी बता दिया। तो कहा कि क्या वजह है जब अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम अता फरमाया है, लोगों ने तुम्हारी तारीफ की कि तुम दिन को रोजा रखते हो, रात को सारी रात नफल इबादत करते हो और हर साल हज को भी आते हो और तुम्हें मेरे आने से पहले ये भी मालूम हो गया। और उसने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है कि इस साल ही मेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो और हैरान हुए कि तुम्हें तो इस बात का भी इल्म है। उसने कहा कि फिर वजह क्या है कि तुम्हें हर साल तुम हज पर भी आते हो और हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है। उसने कहा कि मुझे हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी न किसी वली के जरिए ये पैगाम भिजवा देता है कि तुम्हारा इस साल भी हज जो है कबूल नहीं हुआ। आप जो है बहुत गमगीन हुए। आपने उनको तसल्ली देने के लिए उनके जब यहाँ घुटनों पर हाथ रखा तो देखा कि उनका एक बाजू भी नहीं है। उन्होंने वजह पूछी कि आखिर वजह क्या है कि 24 साल हो गए, तुम हर साल हज को भी आते हो, तुम्हारा हज भी कबूल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मैं वजह नहीं बता सकता। उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया। फिर उन्होंने जाकर बताया, कहा कि मैं जवानी का आलम था, जवान था, रमजान का महीना था, असर का वक्त था, मैं शराब पीता, रोजों की नमाज की परवाह नहीं थी। एक दिन शराब के नशे में धूप जो है मैं घर में आया, माँ जो थी वो तंदूर के ऊपर रोटियां पका रही थी। मैंने माँ से कहा कि रोटी चाहिए। उसने कहा कि बेशरम, एक तो तू रोजा नहीं रखता, ऊपर से रोजे का एहतराम भी नहीं करता। कहते हैं कि मुझे नशे में कोई होश नहीं था। मैंने अपनी माँ को थप्पड़ रसीद किया। मेरी माँ जो है वो तंदूर में गिर पड़ी और जलकर जो है राख बन गई। मुझे कुछ होश नहीं था। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जो है दिन के वक्त, जोर के वक्त मेरी आंख खुली, देखा तो मेरी बीवी जो है वो अपना सामान निकाल रही है, अपने कपड़े जो है वो पैक कर रही है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ का कातिल हो। उसने कहा कि क्या माँ कत्ल हो चुकी हैं। वो परेशान हुए, निदामत हुई। उनको जब एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने कुल्हाड़ा लिया और अपने हाथ को, जिस हाथ से उन्होंने अपने माँ को थप्पड़ मारा था, उन्होंने वो पूरा हाथ काट दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारा कुछ जो है अल्लाह की राह में देकर, उनका यही मशगला था कि दिन को रोजा रखते, रात को इबादत करते, हर साल हज पर जाते और रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस गुनाह की माफी मांगते। अब भला उस गुनाह की माफी कैसे मिलती। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब ये सुना कि ये माँ का कातिल है, उन्होंने भी एक थप्पड़ जो है उसको रसीद किया। उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और वहां से चले गए। उसने कहा कि मैं इसी काबिल हूँ कि लोग आए और मुझे मारें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ कर दे। फरमाते हैं कि हजरत मालिक बिन दीनार अगली रात को जब सोते हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया मालिक, ये तुमने क्या किया। तुमने अल्लाह के एक बंदे को मायूस करके आ गए, तुमने उसके पास जो उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा,
फरमाया कि मालिक वो तो इतना बड़ा गुस्ताख है कि उसने अपनी माँ को कत्ल किया है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि इसी माँ जो है वो क़यामत के दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुकदमा दर्ज करवाएगी कि मालिक जिस तरीके से इसने मुझे आग में झोंका था तू भी इसको आग में झोंक दे। फरमाते हैं कि मालिक उल मुल्क जो है उसको फरिश्तों को हुक्म देगा, वो उनको जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। वो बार बार मुड़ कर पीछे माँ की तरफ देखेगा, माँ जो है वो नरम नहीं होगी। फिर आगे जाएगा, रुक जाएगा, माँ को देखेगा। जब वो जहन्नम के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर जब वो पीछे मुड़ कर देखेगा, माँ की ममता जो है वो उस वक्त कुर्बान हो जाएगी। वो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज करेगी कि मालिक मैं इसको अपना खून माफ करती हूँ, तू भी इसको बख्श दे। तो मालिक कहेगा कि इसने तो तुझे जलाया था, तूने ही तो कहा था कि इसको जलाना है। तो फिर वो कहेगी कि मैंने कहा था लेकिन अब मैं इसको बख्शना चाहती हूँ। तो फिर मालिकुल मुल्क जो है उसकी माँ की उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो फिर उसको जहन्नम से हटाकर जन्नत की तरफ भेज जाएगा। हज़रात ग्रामी कद्र, माएँ जो होती हैं उनके दिल का नगीना जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। बाप वो उसने ज़माने की सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं, इसलिए जब भी माँ का मामला हो तो वहाँ पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मालिकुल मुल्क हम सब का आना यहाँ पर अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आम तमाम अहबाब का जितने भी छोटे बड़े अहबाब यहाँ